हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी वी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ, जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर आ रहा है, समझ आ रही है कि यार वाकई इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे है। तो नेशन ब्रोस का वीडियो, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी तरीके का ऑन करते हैं, क्या बोल रही है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके वो हार के भी हारे नहीं है, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे। अच्छा वहाँ के आप देख लें, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो बड़े फख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। मोदी को जाता है, उसने काम किया अपनी आवाम के लिए, तो आवाम उनका नाम लेती है ना। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती है, आप बताओ। हम तो कहते हैं कि हम तो भारत से हर चीज में नंबर 1 पे है, कहते हैं हम नंबर 1 पे है, और भारत तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा। इस बारे में क्या कहती हैं? एटॉमिक एनर्जी दिखाई कहाँ पे है, कहते हैं सिर्फ दिखाई कहाँ पे है। फलस्तीन वाले मामले में कोई बोला ही नहीं है। बोला है कोई? नहीं बोला, बोलेंगे भी। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग हमेशा भारत की बुराई करते रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो दिखाते हैं जो साफ साफ कह रही है कि भारत से हम टक्कर नहीं ले सकते हैं, भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है और मोदी जी ने भारत को बिल्कुल बदल के रख दिया है। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का। फिर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें हुई हैं उसके बारे में। डिफरेंस ये है कि वो अपने मुल्क के साथ जो है ना मुखलिस हैं, ख़ास तौर पे जो उनके हुक्मरान हैं, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है, 53 57 रुपीज़ का या इससे ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ कितने का, 2.5 रुपये का यूनिट है। और पहले 10 यूनिट तो फ्री है। क्यों ना तारीफ करें उनकी। इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया, क्या है तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। वो वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है बताएं आप। तो बस ऐसे ही है, वो डिजर्व करते हैं, अच्छा मुझे बताइए, डिजर्व करते हैं। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नजर नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है। सब कुछ तो है, क्या नहीं है। अब तरक्की बिजली वाली बात पे ले लें, 2.5 रुपये का यूनिट क्यों है, इसके अलावा क्या तरक्की है? लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। अगर उसने तारीफ की है तो ठीक की है। तो हमारी कोई क्यों नहीं करता? अब इसके पीछे की भी वजह बताएं। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना, कुछ कर ही नहीं रहे तो करेंगे। अच्छा काम नहीं है हमें, कोई अच्छा काम नहीं है। अब इस बाजार में मेरे साथ बैठ करके आप शुरू से एंड पे चली जाएं। ये सब्जी मंडी नहीं है, ये दूसरी मार्केट है। सब्जी वाली मार्केट में जाएं, आप पूछेंगे किसी से ये आलू कितने के किलो है, एक कहेगा 100 के, वो दूसरा कहेगा 120, उससे आगे वाला 150 और फिर उससे वाला आगे वाला 170, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई है ही नहीं है। इस मुल्क में किसी को कोई पूछने वाला नहीं। हम करप्ट है ये कह रही हैं आप? एवरीवन इज करप्ट इंक्लूडिंग मी एंड यू। बुरा नहीं मनाना, ठीक है। हाँ, आई एक्सेप्ट इट। हाँ जी, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो क्या उनकी आवाम करप्ट नहीं है? होगी करप्ट, लेकिन जितना करप्ट इस मुल्क का निज़ाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है। अच्छा लेकिन फिर हम तो कहते हैं कि हम तो भारत से हर चीज में नंबर 1 पे है, कहते हैं हम नंबर 1 पे है, और भारत तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा। इस बारे में क्या कहती हैं? एटॉमिक एनर्जी दिखाई कहाँ पे है, कहते हैं सिर्फ दिखाई कहाँ पे है। फलस्तीन वाले मामले में कोई बोला ही नहीं है। बोला है कोई? नहीं बोला, बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। और बस यही वजह है, ठीक है। वो जो भी करते हैं, अच्छा वहाँ के आप देख लें, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो बड़े फख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना मैं बाहर चला जाऊँ, हाँ, किसी और मुल्क हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मसला? ना, इस्लाम को कौन फॉलो करता है? अब आज देखें, ऑरेंज ट्रेन चलती है, कोई बीमार है, किसी ने इंटरव्यू पे जाना है, या कोई भी मसला है, ठीक है, वो ट्रेन क्यों बंद की है? आज 4 दिन से वो बंद की हुई है, अब 4 दिन के लिए बंद करनी है। वो कौन है? खादिम हुसैन रिजवी, ठीक है।
मेरी बात सुने, पेट्रोल की भी तो शॉर्टेज हो गई है ना, हमारी तो फ्लाइट्स तक बंद कर दी हैं, PIA तक डिस्टर्ब हुई है, तो और क्या करें हम? हकारत की नज़र से देखते हैं, इसको पाकिस्तानियों को इंडियंस को भी देखते हैं ना, ये जो एशियंस हैं, एशियंस को देखा जाता है। तो नहीं देखते, नहीं। उनका तो हर जगह मैं कहती हूँ उनको प्रेफरेंस पे वीजास दे रहे हैं। तो उनकी भी होती है ज़लालत उनकी भी। मेरी बहन UK में होती है, मेरा बहनोई क्रिकेटर है, ठीक है, हाँ जी, 6 मंथ खेलता है वो इंग्लैंड में। तो ये जो है ना सिस्टम बहुत ही गंदा है, हर चीज़ में करप्शन है। ये जो सामने बैठा दही बल्ले वाला, ये भी करप्ट है। हमारे लिए वीजास बैन किए जाते हैं, उनको दावत दे दे के बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वीजा। पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या पकड़ा गया। तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की? ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं, तो ये बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, इतने सालों में अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्यों वो लोग तरक्की कर गए हैं? क्या इसका क्रेडिट इधर आ जाए, इधर आ जाए, जो है ना उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी को जाता है, मोदी को जाता है, उसने काम किया अपनी आवाम के लिए, तो आवाम उनका नाम लेती है ना। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती, आप बताओ? लेती उनकी आवाम भी नहीं। आप आवाम बहुत छोटा वर्ड कह रही है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नंबर 1 पे वो आते हैं। अब जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है कि यूनिट 2.5 रुपए का है वहाँ पे, और यहाँ कितने का है बताएं ना। जिसकी सैलरी 30,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें ओवरऑल उनका दूध, खाना शाना, ये वो सब कुछ सस्ता है इस मुल्क से। दोनों एक ही साथ है ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों कंट्रीज में। आसमान। हाँ, नहीं वैसे बात कर रही हूँ, लोगों में नहीं, उनकी महंगाई में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी स्टडी में। अब उनका कोई दुनिया इज्जत क्यों देती है? देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी, इवन हमारे खुद जर्नलिस्ट हैं एक, वो गए थे, उनको वीज़ा मिला था वहाँ पर, और जाकर उनकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने वीडियोस वायरल की थी। क्या कहती हैं? रिस्पेक्ट क्यों देती है? मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपने जर्नलिस्ट ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी, तो रिस्पेक्ट वाले काम किए होंगे तो रिस्पेक्ट मिली है ना। नहीं करते तो कैसे मिलनी थी, आप बताओ? मिलनी थी? नहीं मिलनी थी, ठीक है, ये बात है। अब ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके वो हार के भी हारे नहीं है, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे, ठीक है। मैच फिक्स था, हम तो ये बोलते हैं। हाँ, तो फिर क्या सारा साल खेलते रहे, अच्छा खेलते रहे, बड़ी दाद समेटी। वो कौन है कैप्टन? मुझे तो अपने कैप्टन का नाम बाबर आजम था, ठीक है। इतनी दाद समेटी और वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में क्या गंद घोला आपके सामने है। इतना कमा के, इतना सब कुछ करके, इतना नाम करके भी मैच फिक्स करके सारे काम किए हैं। तो मिस्टर मोदी ने क्या काम किया इंडिया के लिए? सब कुछ तो किया, नज़र नहीं आता। एजुकेशन के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग वो कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ पिछले 5 साल में एक ही लड़ाई है, वो है कुर्सी की। हर एक को यही है कि मुझे सीट मिल जाए, बाकी अवाम जाए भाड़। देखिए, जो पाकिस्तान का परसेप्शन रहता है हमेशा से रिलीजन पॉइंट के ऊपर, वो हमेशा भारत को टारगेट करने की कोशिश करता है, कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर लोगों की जेब में पैसा नहीं बचा है, पेट में खाना नहीं पहुंच रहा, आटा नहीं मिल रहा उनको, तो फिर ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल बेकार नज़र आ रही हैं। उनको ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत दुनिया के अंदर नाम पैदा कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लग रही है, और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को आगे ले जाने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जब देखने को नहीं मिलती हैं और भारत का डेवलपमेंट की जब डेली उनको खबरें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल जो है बहुत निराश होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भीख मांगती है, इसलिए भिखारी मुल्क कहा जाता है। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पर जितने भिखारी पकड़े जाते हैं, 90% जो भिखारी होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं। हाल ही में जैसा कि मैडम बता रही थी कि एक फ़्लाइट जा रही थी सऊदी अरब, मक्का, जहाँ पर लोग हज करने के लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हज का वीज़ा लेते हैं, उसके बाद में वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं, फिर वापस चले आते हैं। इस चीज़ से सऊदी में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, इसीलिए उसने इन सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मांग की है, और 16 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लोग इस तरीके के काम करेंगे तो कौन देश उनकी इज्जत करना चाहेगा। और पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये UK के अंदर इनका कोई रिश्तेदार रहता है, तो जाहिर सी बात है ये एक बायस न्यूज़ नहीं देख
देखती हैं, एक न्यूट्रल न्यूज़ देखती हैं और इसी वजह से भारत की तारीफ कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, भारत के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनकी तारीफ कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर बिजली के प्राइस इस समय इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं कि नॉर्मल घर का जो एक पंखा और एक लाइट चलाता है उसका भी 16 से 17 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। ओवरऑल भारत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, शायद इनको धर्म से उठकर अपने देश के अंदर कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले भारत को देखते हुए। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। यार देखो भाई, बिल्कुल सही बोला है कि यार ये जो महिला है, मैं भी कहूँ कि ये तारीफ क्यों कर रही है पाकिस्तान की, इतना वो क्यों है, क्योंकि ये यूके में इनका रहता है और ये पाकिस्तानी न्यूज़ देखती ही नहीं है। तब इसको पता है कि यार पाकिस्तान किधर है और भारत किधर है। हमें ये बताया जा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, न्यूज़ों में ये बताया जाता है भारत ने ऐसा किया, भारत ने धांधली की, ये किया वो किया। अब पिछले दिनों ये अफवाह चल रही थी, अखबारों में नहीं खबरों में ये चल रही थी कि यार भारत ने बिमांची किया है, पिच चेंज किया है, बाल में ऐसे किया है, लेकिन जब आखिर में हारे हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, जो है ना उसने पिक्चर ही ली है। यार 10 मैच जीते हैं, 10 मैच अपनी मेहनत से, वो नहीं देखता कोई। जब आखिरी मैच हार गए हैं, वो भी इतनी मेहनत की, उन लोगों ने कोशिश की है कि हम जीतें, लेकिन उन लोगों को उंगलियां उठानी ज़रूरी है। वो तारीफ नहीं करते कि यार 10 के 10 मैचेस तो कम से कम जीते। कभी पाकिस्तान की टीम पे इस तरह नहीं बोला कि यार वो हार के आ गए हैं, किसी ने सवाल तक इतना ख़ास नहीं उठाया। इंडिया की टीम में जब हारे हैं तो बहुत खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। पाकिस्तानी टीम को परवाह ही नहीं है, वो भी जो है ना शॉपिंग करके, और उन पे कोई भी उंगली नहीं उठाता। वो ये नहीं देखते, आज तक हमने नहीं देखा कि भारत टीम ने मैच के दौरान खाना पीना, तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन शॉपिंग पे गए हों, किधर इवेंट पे गए हों या इधर उधर, वो अपनी गेम पे फोकस कर रहे थे। इसके अलावा भी कई टीमें हैं, वो भी अपनी गेम पे फोकस कर रहे थे। लेकिन हमारी टीम जो है ना जी, भारत की जो है ना, वो इधर उधर शॉपिंग पे लगे हुए थे। और किधर देखो, एक क्रिकेटर यहाँ पे जा रहा है, एक क्रिकेटर वहाँ पे जा रहा है शॉपिंग के लिए। तो ये अभी चले जाओ ना, अभी हिंदुस्तान की इतनी प्यारी मार्केट है, इतनी ज़बरदस्त, वो अभी वीज़ा करके चले जाओ, अभी शॉपिंग करो ना। लेकिन आप लोगों ने जो है ना पाकिस्तान की टीम जो है ना बर्बाद कर दी है। हाँ, बाबर आजम ने एफर्ट किया है, नंबर 1 पे आया है, लेकिन जब टाइम आ गया था उसका T20 का, उस टाइम उसने कुछ भी नहीं दिखाया। मैच को मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं दिखाया, नंबर 1 पे क्या वो। और भारत की यूनिट्स की बात की जाए, उनको 10 है कि कितनी यूनिट्स शुरू में फ्री दिए जाते हैं, इसके अलावा 2 रुपए 3 रुपए यूनिट्स है। हमारी एक लाइट जलती है, 30-35 हज़ार जिसकी तनख्वाह होती है, वो पता ही नहीं चलता किधर चले जाते हैं। तो बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम इंडिया से बहुत पीछे हैं और कभी नहीं पहुंच सकते। और दूसरी बात, मोदी जी की जो तारीफ की जा रही है, वो हम नहीं कर रहे, बल्कि इंडियन नहीं कर रहे, इंडिया की पब्लिक नहीं कर रही, वो तो कर रही है। हम कहेंगे कि यार इंडिया की पब्लिक कर रही है, ये तो करेगी, क्योंकि इनका जो है ना लीडर मोदी जी है, वो इज्जत करती है। लेकिन पूरी दुनिया इस बार जो है ना, यूके है, चाइना है, कोई भी मुल्क है, वो तारीफ कर रही है। उसने नाम दिखाया है, उसने मुंह से नहीं बोला, उसने करके दिखाया कि हाँ, मैं हिंदुस्तान को जो है ना, आजकल किसी भी ट्रेड में आप चले जाओ, US डॉलर्स उनके बढ़ रहे हैं, इन लोगों ने अपनी करेंसियां चेंज की हुई है। हर एक चीज रेडी वाला है, वो भी जो है ना उसके पास वो लगा हुआ है कि वो पैसे यूज नहीं करते, वो अपने अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं। ये हमने आज तक पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लो कि ऐसा निज़ाम है, वो कहेगा कि ये क्या है, ये तो बहुत बदल चुका है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी को शऊर नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों को पता नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों को जो है ना खबरों में ये दिखाया जा रहा है कि भारत डूब रहा है, ये हो रहा है, तो वो कहेंगे कि हाँ वाकई भारत डूब रहा है, लेकिन हकीकत इनको पता नहीं है। तो हकीकत जब जानेंगे, इनकी आंखें खुलेंगी तब, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर हो रहा है कि यार हाँ वाकई यार भारत बहुत तरक्की पे आ गया है और तरक्की करेगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह तरक्की करते रहे, इसी तरह आगे बढ़ते रहे। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।